हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में एक्सपेंस क्या होते हैं और एक्सपेंस की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस बेसिकली आपका एक खर्च होता है। ठीक है, आप डायरेक्टली खर्च कर रहे हैं या इनडायरेक्ट खर्च कर रहे हैं, वो आपका खर्च है, एक तरह से एक्सपेंस है। ठीक है, तो उस एक्सपेंस की एंट्री आप कैसे कीजिएगा इस टैली में, वो हम सीखेंगे। उसका लेजर कैसे क्रिएट होता है, उसकी वाउचर एंट्री कैसे होती है, उसकी वाउचर स्लिप क्या होती है, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं कि ये सारी चीज़ हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने टैली ERP9 को ओपन कर रखा है और हमें करना है वर्क इन एजुकेशन मोड। ठीक है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है और एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे आ गए हैं तो आपको यहाँ पे बोलेगा सेलेक्ट कंपनी करने के लिए। अगर आपका पहले से कंपनी बना हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो आप सेलेक्ट कंपनी कीजिएगा, या अगर आपका कोई भी कंपनी नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट कंपनी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि क्रिएट कंपनी कैसे की जाती है तो हमारे आप पिछली वीडियो को देख के सीख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे। एक कंपनी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत सारे कंपनी क्रिएट कर रखा है, एक कंपनी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या कि एक एक्सपेंस बनाएंगे और एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम उसका एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, एक्सपेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं हम पहले। देखिए, एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस यानी खर्च होता है। ठीक है, अगर आप कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब कहीं खर्च कर रहे हैं उस चीज़ को, या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। एक्सपेंस हमारा दो तरीके से हो सकता है, एक कि हम वैसा पैसा खर्च करेंगे जो हमारा बाद में रिकवर हो जाए, और दूसरा वैसा पैसा हम खर्च कर रहे हैं जो हमारा रिकवर ना हो। ठीक है, दो टाइप का एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। वैसा एक्सपेंस जिससे हमें प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और वैसा एक्सपेंस जिससे हमें कुछ प्रॉफिट नहीं है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें एक्सपेंस बनाने के लिए हमें उसका लेजर क्रिएट करना होता है। ठीक है, तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, उसके बाद लेजर में यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, लेजर स्टेट, फ़ोटो स्टेट यहाँ पे क्रिएट किए। अब इसको हम कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है, जैसे ही यहाँ पे इनडायरेक्ट करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट आ जाएगा। आप यहाँ से इंटर कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, कैरिज इनवार्ड। ठीक है, कैरिज इनवार्ड को हम करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये हम सामान जो हमारे पास आया, ठीक है, उसमें कैरी लगा, मतलब कोई भी सामान मेरे पास आया तो वो वहाँ से उठ के ढो के बंदा मेरे पास रख के गया, तो उसका हम चार्ज प्रोडक्ट में काट लेंगे। ठीक है, जो आइटम रहेगा उसमें हम काट लेंगे, तो इसीलिए वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, कैरीज इनवार्ड। ठीक है, वैसा खर्च जो कि डायरेक्ट हो और वैसा खर्च जो कि इनडायरेक्ट हो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जो वैसा खर्च जो डायरेक्ट हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, जिससे हमें प्रॉफिट आ जाए, और जिससे हमें कोई प्रॉफिट ना आए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जिससे प्रॉफिट आ जाए वो डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम दो एक्सपेंस क्रिएट कर दिए हैं। अब चलते हैं बैक। ठीक है, अभी हमने लेजर क्रिएट किया है, फिर से आ गए होम पे। अब हमें करना है क्या, वाउचर एंट्री। ठीक है, तो वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे, वाउचर एंट्री हम आ गए। अब हमें करना है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट ही वाउचर होता है एक्सपेंस के लिए, क्योंकि आप उसके लिए पे कर रहे हैं, पैसा पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप कैरीज इनवार्ड कर रहे हैं या फोटो स्टेट कर रहे हैं, उन सारे चीज़ के लिए आप पे कर रहे हैं। तो पेमेंट के लिए वाउचर होता है F5। ठीक है, F5 आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ रहेगा, आप कीबोर्ड में F5 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे पेमेंट नाम का वाउचर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्या, आपके पास से क्या, किस लिए आप डेबिट कर रहे हैं, आप क्या लिए थे। तो हम यहाँ पे फ़ोटो स्टेट के लिए हम पैसा पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ़ोटो स्टेट हो जाएगा। और यहाँ पे कितना का लिए, मान के चलिए कि 60 रुपया का हमने फ़ोटो एक्सपेंस पे खर्च कर दिया।
कैसे, तो कैश के द्वारा हमने फोटोस्टेट खर्च कर दिया। नरेशन में कुछ देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये मेरा एक एंट्री हो गया है, ठीक है। अब इस एंट्री को हम चेक करेंगे कहाँ, बैक जाएंगे, बैलेंस शीट पे आएंगे, बी प्रेस करेंगे, ठीक है। बी प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे आइए, अल्ट F1 प्रेस कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा 60 रुपया। कहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे आइए। अब यहाँ पे अभी अल्ट F1 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाने लगा 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्च है, जबकि आपके पास 5200 रुपया था, जिसमें से 60 रुपया खर्च हो गया, तो आपके पास कितना बच गया, आपके पास 2700 रुपया था ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रोस प्रॉफिट आपके पास टोटल इतना था, जिसमें से 60 रुपया एक्सपेंस आ गया और आपके पास बच गया कितना, 2640 रुपया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपेंस काम करते हैं, और जो भी एक्सपेंस रहेंगे आपका इधर शो होते रहेगा, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, सारे एक्सपेंस यहाँ पे शो होते हैं। चलिए अब हम डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर लेते हैं। फिर से वाउचर एंट्री में जाएंगे, फिर से हम पेमेंट ही करेंगे, ठीक है। पेमेंट में हमें करना है यहाँ पे कैरीज इनवार्ड, डेबिट टू कैरीज इनवार्ड, क्योंकि इस बार हम पेमेंट कर रहे हैं कैरीज के लिए, कैरी के लिए, मतलब सामान कैरी मैंने ढोना होता है, कोई भी सामान को ढो के आया मेरे पास, उसके लिए। अब यहाँ पे हम इसका कर दिए 250, कैरीज इनवार्ड का हमने पेमेंट कर दिया 250 बाय कैश, ये भी कैश से ही था तो कैश कर दिए, एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेंगे। चलिए इसका भी एंट्री हम सीख गए, पेमेंट हम एक्सपेंस का एंट्री पेमेंट में ही करते हैं, ये हम सीख गए हैं। अब चलिए बैक बैलेंस शीट पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो गया 2390 रुपया, ठीक है। कैसे हो गया भाई 2390, तो यहाँ पे आप आइए, अल्ट F1 करना है, अल्ट F2 से डेट आता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2450 वहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 60 रुपया आपका एक्सपेंस हो गया, तो 2450 था, जिसमें से आपका 60 रुपया एक्सपेंस भी है, तो आपका यहाँ पे हो गया 2990 रुपया। और यहाँ पे 2500 प्लस 250 इसमें माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन क्या है, एक्सपेंस है, तो 2500 रुपया पहले था आपके पास, जिसमें से 250 यहाँ पे कट के 2450 रुपया आपके पास बचा हुआ था। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस फोटोस्टेट में 60 रुपया और चला गया, तो टोटल आपके पास बच गया कितना, 2390 रुपया। मतलब टोटल खर्च मेरा मिला के हमारा प्रॉफिट है 2390 रुपया, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। अब एक्सपेंस आपको देखना है कि आज की डेट में कितना हम एक्सपेंस किए हैं, तो आपको सिंपल यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर जाना है, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले लिखा हुआ है, या फिर आप बटन से प्रेस कीजिएगा डी, तो डिस्प्ले में आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आना है डे बुक में, आप फिर बटन प्रेस कीजिएगा डी, तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने क्या क्या एक्सपेंसेस में पेमेंट रहेगा, जो आपका एक्सपेंस है। तो देखिए यहाँ पे हमने फोटोस्टेट किया, कैरीज इनवार्ड किया, तो ये मेरा 2 एक्सपेंस आ गया, बाकी मेरा कैपिटल है, परचेज और सेल है। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल, इस तरीके से आप कर सकते हैं एक्सपेंस को, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है कि कैसे आप एक्सपेंस की एंट्री करते हैं और पेमेंट वाउचर की एंट्री करते हैं, क्योंकि पेमेंट वाउचर आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप से मिलते रहेंगे कि कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम फिर सीखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।